जेवरात हमेशा से ही खवातीन की दिलचस्पी का मरकज रहे हैं। जब से सोने पर महंगाई छाई है तब से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान परवान चढ़ा है। गुज़श्ता कई बरसों से मसनूई जेवरात खवातीन की दिलचस्पी का बायस बने हुए हैं और इस पसंदीदगी का सहर अभी तक बरकरार है। सोना तो सोना, अब तो मसनूई जेवरात भी सस्ते दामों मुयस्सर नहीं है। एक अच्छा आर्टिफिशियल सेट अच्छी खासी मालियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। नाज़रीन, सोने पर छाई महंगाई ने गरीब खातून के दिल से तो जैसे सोना पहनने का ख्याल ही निकाल दिया हो। आसमान से बातें करती सोने की फ़ी तोला कीमत ने यकीनन तमाम तबके का जो है वो परेशान कर रखा है। इसीलिए अब जो दुल्हनें हैं वो भी आर्टिफिशियल गोल्ड पहनकर अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक आर्टिफिशियल गोल्ड की दुकान पर। इन्हीं से जानते हैं कि सोना महंगा हो जाने के बाद इनका कारोबार जो है वो कितना एक्सपेंड हो चुका है और इनकी कीमतें कैसी हैं, और ये इस सोना जो है आर्टिफिशियल गोल्ड ये लाते कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? यासीन साहब, मुझे बताएं, सोना तो महंगा हो गया, अब मुझे बताएं सोना महंगा हो जाने के बाद आपका बिजनेस किस तरह से एक्सपेंड हो रहा है? गोल्ड की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी आई है, क्योंकि अब लोग जो उनसे ना सोना छोड़ के आर्टिफिशियल की तरफ रुजू कर दिया उन्होंने। आर्टिफिशियल में ये है कि उन्होंने एक तो सोने से अच्छी चीज़ मिल जाती है और उसी नॉर्मल रेंज में, और चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। सेट इसमें ऐसे से अच्छे आज आगे में कि कस्टमर देखता है और क्या करना पसंद करता है, और वो आर्टिफिशियल ही यूज़ कर रहा है। गोल्ड अब लोकल के तो करीब ही नहीं पहुंच पाते, जिनके पास हैं वो ले लेते हैं, जो नहीं ले पा रहे वो नॉर्मल जो आर्टिफिशियल पे गुजारा कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे बताएं इनकी कीमत, मतलब एक आम सा हम सेट लेते हैं उसकी कीमत कहाँ से शुरू होगी? जो नॉर्मल से नॉर्मल सेट भी है ना, वो तकरीबन आप 1500 से स्टार्ट होता है ब्राइडल में, और कम से कम भी जाता है तो तकरीबन कोई 8-10 हज़ार रुपये तक चला जाता है अच्छी रेंज में। बहुत ही अच्छा सेट हो तो तकरीबन 10 से 12 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छा सेट मिल जाता है आर्टिफिशियल में। और आजकल तो जितनी महंगाई हो गई हुई है, 10 हज़ार रुपये में भी ब्राइडल तैयार हो जाए तो बड़ी बात है, वरना तो क्या इसका नाम है, गोल्ड पहना दो तो गोल्ड तो यकीनन वो अफोर्ड ही नहीं हो रहा लोगों के करीब भी नहीं पहुँच पा रहा कि बंदा क्या करेगा गोल्ड लेके। आर्टिफिशियल फिर भी टाइम पास कर जाता है आपका। बिल्कुल, जहाँ पे लाखों में होता है वहाँ पे हज़ारों में हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आर्टिफिशियल में ये भी होता है कि आप अगर एक दफ़ा यूज़ कर लिया तो आप उसको नेक्स्ट आप ला के हाफ पेमेंट में आप वापस रिटर्न भी दे सकते हैं। उसमें यह है कि आप उसे हाफ पेमेंट में वापस दे सकते हैं, ताकि आपका नेक्स्ट आपका कोई आप लेना चाहे तो फिर वो चीज़ भी मिल सकती है आपसे। अच्छा, मुझे बताएं ये डिज़ाइन कैसे लोग अपनी पसंद का आपको कहते हैं, आप बना देते हैं, सब कुछ होता है इसमें? बन तो जाता है लेकिन उस पर थोड़ा सा मेहनत थोड़ी पड़ जाती है, लेकिन वो फिर उस एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्योंकि वो डिज़ाइन कस्टमर लोग पसंद करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी जो भी है ना वो मेहनत लेता है अपनी। लिहाजा बने बनाए सेट इतने प्यारे आ गए कि कस्टमर देख के पसंद कर लेता है, अदरवाइज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको तैयार करवाने की। चलें, अगर हमने खुद से कस्टमाइज़ कराना है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा हो सकता है? कम से कम भी अगर वो चीज़ अगर चीज़ की मियार के हिसाब से अगर 5-10 हज़ार रुपये की चीज़ है तो उस हिसाब से क्या उसका नाम है, उसको कितना मटेरियल अच्छा लगवाना है आपने, वो अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा वो चीज़ अच्छी बन जाती है। अगर आपने अपना बनवाना है तो उसमें तकरीबन 1000-1500 का ऊपर खर्चा आ जाएगा, तो वो कस्टमर डाई, क्योंकि डाई बनती है, इसकी डाई तैयार होती है तो फिर वो कस्टमर तैयार करता है दुकानदार। 1000-1500 ऊपर लगेगा, ज़्यादा डाई का लगते हैं, सिर्फ डाई के पैसे लगते हैं, बकाया चीज़ आपकी मर्ज़ी की तैयार हो जाती है। अच्छा, लोग जो हैं ये लोकल ज़्यादा यूज़ करते हैं या इंडियन जो कुंदन होते हैं वो भी आजकल? इंडियन आजकल चल रहा है, इंडियन की वैरायटी ज़्यादा है। अब लोकल को कस्टमर ना पूछता भी नहीं है, क्योंकि इंडियन वैरायटी चल रही है। उसके अलावा चाइना गोल्ड बहुत चल रहा है, चाइना की वैरायटी बहुत इन हुई हुई है। लोकल जो सी है ना, कस्टमर सिर्फ ब्राइडल सेट में यूज़ हो रहा है, जितना ब्राइडल सेट हो रहा है वो लोकल ही यूज़ हो रहा है। और जो बकाया जो अगर चाइना की आइटम यूज़ करें तो उसमें आप बैंगल्स वगैरह इस तरह की जो कड़े होते हैं फैंसी जो अच्छे वाले जो टाइम पास कर जाते हैं टाइम, वो चीज़ चल रही है। क्योंकि आजकल 1 कैरेट इतना आ गया है कि उसमें आप गोल्ड पहन लो 1 कैरेट पहन लो वो एक ही बराबर है। वो आप समझ लें कि अगर गोल्ड आपने पहनना है ना तो आपका साल गुजार गया तो ये आपका गोल्ड तो आपका काला नहीं ख़राब नहीं होता, ठीक है वो। और ये 1 कैरेट ले लो तो वो आपका साल भी पड़ रहा है तो वो ख़राब नहीं होता। 1 कैरेट में इतना बेनिफिट मिल गया अब उनको कस्टमर को।
वो पे अब उधर की बजाय इधर रुझान उनका ज़्यादा हो गया है। मुझे बताइए आप लाते कहाँ से, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैसे कहाँ से आती है? ये आती है टोटल शालमी से ही है। हाँ जी, वहीं से लेके आते हैं। कुछ माल होता है जो सा अगर हमने खुद अपना मर्ज़ी से तैयार करवाना है तो हम ऑर्डर पे दे के तैयार करवा लेते हैं। जैसे कराची से थोड़ा सा माल तैयार होता है, वहाँ पे 1 कैरेट की क्योंकि ऐसी मशीनें अब आ गई हुई हैं, हमारे पाकिस्तान में भी आ गई हुई हैं। पहले चाइना पे थी, अब चाइना से इधर हो गई हुई, इम्पोर्ट हो गई हुई। यहाँ पे हम अपनी तैयार करवा लेते हैं, ऑर्डर दे के कस्टमर से वहाँ पे तैयार करके हमें मिल जाती है चीज़। ठीक है। अच्छा, सोने महंगे होने के बाद लोग यहाँ पे भी आ कहते हैं भाई ये भी आप महंगा दे रहे हैं। महंगाई तो वो कस्टमर तो यही कहता है कि आप महंगी चीज़ ही दे रहे हो, सस्ती तो है ही नहीं। तो जिस तरह के हालात हुए में कस्टमर आई कहता है आप है ही है, या आप ये 1000 की चीज़ भी बता दो, वहाँ आगे जाके 2000 की ले लेगा ज़्यादा, यहाँ पे 1000 की नहीं लेगा, वो कहेगा यहाँ पे भी महंगी है। कस्टमर तो यही कहता है कि महंगाई हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।